हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड एटम मॉडल। इंपॉर्टेंट मॉडल है। देखिए इसके फीचर्स क्या होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था, पहले हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के द्वारा था। उसमें हमने गोल्ड जो हमारे पास न्यूक्लियस था उसकी हमने डिस्कवरी की थी। ओके, आज जो हम पढ़ने चाह रहे हैं वो रदरफोर्ड ने वहाँ पर कुछ फीचर्स निकाले थे, यानी उसकी कुछ उन्होंने बातें बताई थी। वो क्या है, देखिए सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ tiny central core where whole of the mass and whole of the positive charge is to be concentrated। ये क्या होता है कि एवरी एटम, प्रत्येक एटम जो होता है उसके बीच में एक सेंट्रल कोर होती है, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करते हैं पूरे चार्ज को और पूरे मास को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये होता है एटम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज को और पूरे मास को क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर न्यूक्लियस। ओके, सेकंड बात उन्होंने ये बताई थी कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁻⁻15 मीटर एंड साइज ऑफ द एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर। इसका मतलब जो साइज़ होती है न्यूक्लियस की वो 10⁻⁻15 होती है, और जो साइज़ होती है एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। जैसे कि ये हमारे पास हो गया एटम, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज यानी एक न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कि न्यूक्लियस ये 10⁻⁻15 हो गया, और ये जो एटम हो गया यहाँ पर 10⁻⁻10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, वो खाली होता है। ओके, नेक्स्ट बात ये टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए कारण से जो एटम होता है पूरा, ये जो एटम होता है पूरा क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट जो लास्ट बात बताई थी इन्होंने, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। The necessary centripetal force by electron is provided by the electrostatic force between the electron and nucleus। देखो जो जैसे हमारे पास ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण से ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूविंग कर रहे हैं। कौन सा फोर्स है यहाँ पर, सेंट्रिपिटल फोर्स है। ओके, ये इसके चारों तरफ जैसे कि प्लैनेट मूविंग करते हैं सन के चारों तरफ, ऐसे यहाँ पर एक सेंट्रिपिटल फोर्स है। वो सेंट्रिपिटल फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसके कारण यहाँ से जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड किया जा रहा है। तो हम ये पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, मूविंग करते हैं, और जो सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड किया जा रहा है जिसके कारण से वो चारों तरफ मूविंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसके कारण से क्या करते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स के अंदर के कारण मूविंग करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ये रदरफोर्ड ने बताई थी 4 बातें। ओके, अब बात ये होती है कि रदरफोर्ड ने यहाँ पर कि जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आता है, जैसे कि बोर मॉडल आया था, बोर ने बताई थी कुछ, नील बोर, उन्हें कुछ बातें बताई थी। रदरफोर्ड की जो भी लिमिटेशन आती है उनको दूर किया जाता है, नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आता है वो। तो यहाँ पर भी जो रदरफोर्ड था उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइज।